बाबा ने बोला था बच्चों के साथ में कभी भी ऐसे मत बोलना कि तू तेरा काम कर, है ना। अगर हम बच्चों को अभी ऐसे ही संस्कार डालें कि तू तेरा काम कर, तेरा ये कर, तेरा वो कर, तो क्या हो जाएगा, तेरा और मेरा, तेरा और मेरे में हम कहीं न कहीं सूक्ष्म में उनमें वो संस्कार डाल रहे हैं। तेरे मैंने मेरा काम कर दिया है मम्मी, अभी तू देख ले तेरा। अब बाद में बड़े होने के बाद में, शादी होने के बाद में भी उनका वही संस्कार बन जाता है। तो बाबा ने यहीं पे हम माताओं को करेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं, तुम उनके इशारे काम करो और उनको कहो कि वो तुम्हारे काम, है ना। तुम उनके लिए गिलास भर के पानी लो, उनका खाना लगाओ, उनके लिए सब कुछ करके दो, और तुम एक जगह बैठ के उनसे पानी मांगो। क्यों? क्योंकि उनको वो आदत लगनी चाहिए, दूसरों की सेवा करने की भी आदत लगनी चाहिए, और तेरा मेरा करने का भी बंद करना चाहिए। हमको एक दूसरे का सहयोग देना है, ये घर एक दूसरे के सहयोग से बनाना है, तेरा मेरा कर कर नहीं। तो यहाँ पे बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से ये बातें को समझाया, और यही वजह बन गया कि हमारी अंदर जो शक्तियाँ थी हमने खोई नहीं, सहन करने की शक्ति, पेशेंस। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, हमको आदत थी बचपन से ही, जब बच्चे छोटे होते हैं तो फटाफट काम करके तय करके रखनी थी। अभी यहाँ पे धीरजता रखनी है, बच्चे अभी करने वाले तो उनके टाइम के अनुसार करेंगे, है ना। तो हमको धीरज रखना है इसके लिए कि अच्छा ठीक है, उनको थोड़ा देना होगा टाइम, वो उनका काम कर कर आएंगे, फिर अपना काम करेंगे। अगर हमारे में पेशेंस है तो वेट करो, अगर नहीं है पेशेंस तो खुद कर लो, बट संकल्प मत चलाओ कि अच्छा मैंने इतना बोला मगर उसने किया नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये एक्सपेक्टेशन तुम्हारे कंप्लेनिंग के भाव में कन्वर्ट हो जाता है ना, और यही दुख का कारण बन जाता है, और यही हमारी शक्तियों को डिप्लीट करते जाता है। टाइम हो रहा मतलब एक दूसरे को हेल्पफुल भी होना है और साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी बनना है हमको। है। यस, एक दूसरे के लिए काम करने को सिखाना है। भाई बहन भी होते हैं, उनको ये संस्कार ही डालने हैं कि वो भी एक दूसरे को हेल्प करे। वहाँ पे भी तेरा और मेरा चलता है, मेरे मेरे कपड़े उठा लिए हैं, अब वो बहन को बोल दे उसके उसके वो कपड़े उठाए, नहीं, वहाँ पे भी उनके संस्कार चेंज करने हैं। माए जाए सबके कपड़े उठा के रखे एक साथ में पहले, और यही संस्कार उनमें भी डाले कि जो भी काम कर रहा है वो सभी के लिए करे, वो काम सभी के लिए करे। अगर फिर उनको एग्जाम्पल देना है, डैडी जैसे डैडी है, अगर बाहर से कमा कर लाते हैं या बाहर अगर वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो वो कैसे सबके लिए लाते हैं। क्या वो खुद के लिए लेकर आके बोलते हैं लो तुम भी पैसा तुम जाके तुम्हारा लेकर आओ? नहीं, मम्मी जब खाना बनाती है तो सबके लिए खाना बनाती है। मम्मी बोलती है कि मैंने मेरा खाना बना लिया और तुम सब लोग जाके अपना अपना खाना बनाओ? नहीं। तो हम सब सहयोग करके, इसको सहयोग की शक्ति बोलते हैं, है ना। ये सहयोग की शक्ति हमें मिल बांट कर करनी है, इसको बोलते हैं। और यही संस्कार हमको हमारे परिवार में भी डालना है। कभी भी बच्चों के साथ में तेरा और मेरा काम कभी नहीं करना, सिर्फ बच्चों के ही साथ में, हमारे रिलेशंस में भी। जैसे समझो हम जॉइंट फैमिली में हो या नेबर्स के साथ में भी हो, यहीं पे भी हो, ऑफिस वर्क में हो, एम्प्लॉयज के साथ में हो, वहां पर भी तेरा मेरा नहीं करना, वहां पे भी सहयोग की शक्ति बताना, हमें उनको संस्कार डालने हैं। वो कोऑपरेशन एक आत्माएं, दूसरे के साथ। यस, वो आत्माएं शायद अपने संस्कार तेरे मेरे की ही, क्योंकि उनको घर में वैसी पालना मिली होगी, वो वैसे ही ऑफिस में भी लेकर आ जाते हैं, मगर उनको बदलने का काम बाबा ने समझ लो हमें दिया है। हमें उनको वो सहयोग की शक्ति उनमें डालनी है। अगर उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो काम अगर लेट हो रहा है और टारगेट पूरा करना है या क्या करना है, गिव देम द हेल्पिंग हैंड, सहयोग दो उनको, उनको अनुभव कराओ उस चीज का,
कि मिलजुल के जब हम काम करते हैं, संगठन में हम जब काम करते हैं, तो उन्नति सभी की होती है और उसके साथ साथ उस कंपनी की भी प्रोग्रेस होती है। हम स्व की भी प्रोग्रेस करते हैं, टीम वर्क की भी प्रोग्रेस करते हैं और उस कंपनी को भी प्रोग्रेसिव बनाते हैं। तो कितना पॉजिटिव इफेक्ट देंगे हम सहयोग की शक्ति से। मैं इस सहयोग की शक्ति के लिए हमको और कौन सी शक्तियों की यूज करनी है? सहन करने की शक्ति, क्योंकि सामने वाला तैयार ना हो वो सहयोग के लिए, वो तुम जब सहयोग देते हो वो लेने के लिए तैयार है, मगर जब उसकी बारी आती है वो हाथ ऊपर करके बैठ जाए, वो तुम्हें नहीं दे सहयोग, वो उस वक्त तुम्हें सहन करना है, समाने की धीरजता शक्ति, दिखाना है। यस, समाने की भी, समाने की शक्ति, क्योंकि उनकी वो उसकी गलती है, तो उसकी उस गलती को हमको समाना है। ठीक है भाई, तेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं तुझे हेल्प कर सकती, समान हो उसके उस संस्कार, क्योंकि अगर हमने उसके उस संस्कार को नहीं समाया तो हम अपने ही संस्कार को बदल देंगे, और हमें अपने संस्कार, अच्छे संस्कारों को उसको देख के नहीं बदलना है ना। उसने अगर सहयोग नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम पे हम भी फिर सहयोग नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, उसके विकारों का एडॉप्ट किया। ऐसे ही एडॉप्शन होती है, पहले हम हेल्पिंग हैंड देते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें नेक्स्ट टाइम पे हेल्पिंग हैंड दे, और जब वो नहीं देता है तो हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट टाइम पे विड्रॉ कर लिया, अपना हेल्पिंग हैंड विड्रॉ कर दिया, मतलब हमने उसके संस्कारों को एडॉप्ट कर लिया, अपने संस्कारों को भूल गए। तो इस तरीके से हम एडॉप्ट करते हैं और अपनी शक्तियों को डिप्लीट करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझो एग्जाम्पल बेटी है, बेटी बड़ी हो जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अब वो तो शादी करके चली जाएगी, शादी से पहले वो सीखे खाना बनाना, फिर हम उसके ऊपर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि वही खाना दोनों वक्त का बनाना शुरू कर देती है। अब हमारे अंदर क्या बन गया, आलस, फिर हमारा केयरलेसनेस, फिर हमें कंटाल आ गया, बेटा तू कर लेना, बेटा ये कर लेना, और हम आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं। उस टाइम को अगर हमने कहीं अच्छे जगह पे यूज कर लिया तो हमारे अंदर की शक्तियाँ कहीं नहीं जाएगी। तो उस टाइम को जहाँ बच्चों ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया, सहयोग करना शुरू किया, काम हमारी जो बर्डन था, वर्क बर्डन था, वो बांटना शुरू हुआ, हम थोड़े रिलीफ हुए हैं उस वर्क बर्डन से, तो उस टाइम को हमको अच्छी जगह से यूटिलाइज करना है। हम उसको यूटिलाइज करने के बजाय हम उसको लेजीनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जहाँ लेजीनेस ने जगह ले ली, केयरलेसनेस ने भी जगह ले ली, और लेजीनेस और केयरलेसनेस ने जगह ले ली तो क्या, दूसरे भी विकार आने शुरू हो गए। क्रोध, अभी किसी ने अगर हमको बोल दिया तो हमें एकदम गुस्सा आ जाएगा, इतने सालों से हम करते आए तब नहीं दिखाई दिया, और आज अगर हम आराम से बैठे तो इनको सबको मेरा आराम खल गया। किसका जन्म हुआ, अहंकार का, क्योंकि इसकी कैसी मजाल हमें टोकने की। फिर कहाँ जन्म हुआ, क्रोध का, फिर हमने क्या किया, ग्रम्लिंग करना शुरू किया, नेगेटिव थॉट चलाना शुरू किया, फिर इतने सालों से करते आए, इसलिए इनको इनकी वैल्यू नहीं है, मैंने इतना किया, एहसान एहसान जताना। देखो कितना इजीली हम ये सब एडॉप्ट कर लेते हैं, और कितना इजीली हमारे अंदर की जो शक्तियां थे, सारे गुण थे, गोला बना के फेंक दिया है ना। ये है माया का प्रभाव, ये है एक्सपेक्टेशंस का प्रभाव। फिर आराम की आदत, अब वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। अभी अगर हमें उस कंफर्ट जोन से कोई निकालने की कोशिश करता है तो क्या होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम एक इस कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तो आराम की जगह में
बैठ चुके हैं, अब वो आदत लग चुकी है। हमने उस संस्कार को, जो थे इतने अच्छे संस्कार, सारे भुला दिए। कहाँ पे, कैसे? माया के प्रभाव। ये माया क्या है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्रिएट कैसे हुआ? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कैसे आई? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्यों हुए? एहसानों की वजह से। ये हमने इतना किया, अब उनकी बारी है करने। देखो कैसे लिंक होता है, किस तरह से लिंक होकर आता है ना? एहसान, एक्सपेक्टेशन एहसान की वजह से जन्म लेता है। और एहसान क्यों लगता है कि हमने एहसान किया? क्योंकि हमने उसको अपना कर्तव्य नहीं समझा। हमने वो जो भी हमने कर्म किया, किसी के लिए भी हमने अच्छा कर्म किया, उसको हमने कर्तव्य समझ के नहीं किया। इसके लिए हमने उसको एहसान का नाम दे दिया, और एहसान का नाम देने की वजह से एक्सपेक्टेशंस का जन्म हुआ। एक्सपेक्टेशंस की जन्म की वजह से डिपेंडेंसी बढ़ गई। डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से सारे शक्तियाँ खो दी, और उन शक्तियों को खोने की वजह से विकारों का जन्म हुआ, विकारों को एडॉप्ट किया। अगर अभी आप अपने पास्ट लाइफ की जितनी साइकिल हम पार कर कर आए हैं, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे एक एक रिलेशन में अलग अलग विकारों का जन्म हुआ है। पति पत्नी के बीच में अहंकार का जन्म, बच्चों के रिलेशन के बीच में एक्सपेक्टेशन का जन्म, है ना? फ्रेंड्स और इनके बीच में अटैचमेंट का जन्म। इस तरीके से देखो कितना स्मूथली हमारा विकारों का जन्म हो रहा है, कितने स्मूथली हम उस विकारों में जा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं रहता है कि हम कहाँ जाके खड़े हो गए। एक गुरु, एक घमंड, ये हमारी शक्तियों को डिप्लीट कर देता है। गुरु, मैंने किया, मैं आज यहाँ तक आया, सेल्फ मेड मैन हूँ मैं, सेल्फ मेड वुमेन हूँ मैं, आज मैं अकेला ही लेकर यहाँ तक पहुंचा। गुरु, घमंड, ये सब कुछ एहसान। जब हम अपने आप का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर्तव्य, वो हमारा जिम्मेवारी ये नहीं समझते हैं, तब इन सभी रास्तों पे हम चल पड़ते हैं। इतना इजीली बाबा ने हमें बताया इस साइकिल को कैसे जन्म होता है, किस तरीके से हम विकारों में जाते हैं, और कौन से रिलेशन के साथ में कौन से विकारों में जाते हैं।